हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा एक सीट रूल ऑफ बुक होता है, जिसमें ये फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं कि कैसे हमारा एक जो स्टेट है वो गवर्न किया जाएगा। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ स्टेट। 5 फंक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आइए समझते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड असोरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप में हम नोटिस करते हैं तो बहुत डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं, तो डिफरेंट कल्चर एबिलिटीज़ के लोग रहते हैं, तो इस वाली कंडीशन में आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपको रूल पता ही नहीं होना चाहिए, रूल ये भी आपको पता होना चाहिए कि रूल्स जो है आपका इन्फॉर्सिबल है। आई थिंक ये चीज़ जो है आपको क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी इश्यूज होगा समझने में या फिर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सेकंड जो है हमारा कि हु हैज़ द पावर टू मेक। सेकंड है इसमें किसके पास ये पावर है कि वो बना सकते हैं, तो ये इंडिया के केस में पार्लियामेंट को दिया गया है। थर्ड जो है अनफेयर लॉस, इसमें क्या बात किया जा रहा है, लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट कहती है, कभी भी किसी को अरेस्ट कर लेती है कि आप इस कलर के कपड़े पहने हो, आप ये खा रहे हो, आप ऐसे दिखते हो, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो तो हमारा वॉयलेशन हो जाएगा ना उसका। तो ये तुम्हारा फंक्शन 3 था। लेट्स डिस्कस फंक्शन नंबर 4, फ्रेमवर्क फॉर पॉजिटिव थिंग्स। हमारा जो फोर्थ है हमारा, उसमें बताया जाता है इनेबल्स द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी टू क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी। इसमें आपका पार्ट 4 इंक्लूड किया गया है, जो कि है डीपीएसपी, जिसे कहा जाता है डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आपको बताता है कि गवर्नमेंट जो है कैसे पॉलिसीज बनाती है हमारे वेलफेयर के लिए। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, जैसे कि आप एक इंसान को देखिएगा तो इंसान के पास एक आइडेंटिटी नहीं होती, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती है। फिर हम बात करेंगे हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, क्या इसके फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर है आपका बाबू, मोड ऑफ प्रोमोगलेशन। मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, मतलब है ना, क्वेश्चन यहाँ आता है कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बना है पॉपुलरिटी ऑफ द पीपल हु हैव अथॉरिटी टू मेड इट। मीन्स दैट जिनके पास मोर पॉपुलर कह सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेड है हमारे सोसाइटी में, दे हैव मोर विल, इनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है कि नेगोशिएट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस के साथ। एंड इसी की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। नेपाल का अगर आप बात कीजिएगा, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 बार चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा इंडिया का महज एक बार भी नहीं हुआ है। एंड यही बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, क्यों हमारे इंडिया के लोग जो है इसे फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं कहती कि मेजोरिटी के पास पावर है तो वो ऑप्रेस करेगी मिनॉरिटीज़ को। अगर ऐसा करेगी, इफ़ मान के चलो अगर करती है, तो मिनॉरिटीज़ कहेगी कि भाई मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँ, तुम तो मुझे पिटवाने का काम कर रहे हो, है कि नहीं। उसके बाद अब बात करेंगे फ्रीडम एंड इक्वालिटी, विच इज़ थर्ड फैक्टर, बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन। देखिए, बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन में देखेंगे, देयर इज़ अ नो मोनोपोली ऑफ एनी ग्रुप एंड दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी मोनोपोली नहीं है और कोई भी ग्रुप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है आपका बाबू, डिवाइड है 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एंड ये तीनों जो होते हैं चेक बैलेंस का प्रोसेस अपनाते हैं, एंड ये बहुत अच्छा होता है। अनदर फैक्टर जो है इफेक्टिवनेस का, कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी रिजिड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों रहेगा, रिजिड और फ्लैक्सिबल, तो दोनों कंडीशन में हमारे लिए सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन आप उसी को कह सकते हो जो भी कुछ न्यू चीज़ें आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना, और जो कि पुरानी चीज़ें हैं उनको भी अपने साथ रखना, वो सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, इसे कहा जाता है इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है? इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। एंड नेक्स्ट जो है हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई, फॉर्म किया गया था इंडिया के लिए, जो कि इसके मेंबर जो थे इलेक्टेड होते थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। एंड इस जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर है आज के करंट स्टेट लाइक लेजिस्लेटिव असेंबली को ले लीजिए आप। एंड इंडिया जो था उस टाइम डिवाइडेड था प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट पे। सो आप देखोगे प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट में सबको प्रोपोर्शन में सीट दिया गया था। ठीक है, रफली अराउंड 1.10 लाख,
मीन्स दैट इफ़ पॉपुलेशन जो है आपके प्रोविंसेस के 10 लाख हैं, तब एक जो मेंबर है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो जा सकते हैं असेंबली में। फॉर एग्जांपल 10 लाख इज इक्वल टू 1 मेंबर, 20 लाख इज इक्वल टू 2 मेंबर। एंड अगर इस तरीके से समझा जाए तो 292 सीट्स थे प्रोविंसेस में, तो विच इज़ 93 सीट्स ऑफ प्रोविंसेस प्रिंसली सीट्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल कास्ट मेंबर्स जो थे इसमें इंक्लूडेड थे, जो कि बहुत सही था क्योंकि उन्हें भी रिजर्वेशन ये सब देना जरूरी है। अगर हम आगे बात करें तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि पार्टीशन हो गया थी। 3 जून 1947 को क्या हुआ, पार्टीशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने अपना विड्रॉ करना शुरू कर दिया कि मैं इस मेंबर में नहीं रहना चाहता, जिसकी वजह से मेंबर टोटल हो गए थे 299। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के रेडी हो गया था 2 years and 11 month में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जो चीज़ें आई हैं, जैसे फंडामेंटल राइट आया है आपका यूएसए से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो डीपीएसपी जो है पार्ट नंबर 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बाबू आपका लिया गया है रसिया से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इस दिन क्या हुआ था, अडॉप्ट किया गया था और कुछ आर्टिकल्स जो थे उसी दिन से इन्फोर्स हो गए थे। एंड 26 जैन 1950, बहुत कन्फ्यूज़न होता है 26 नवंबर 1949 एंड 26 जैन 1950 में, तो क्लियरिटी के साथ समझो आप। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इन द फोर्स कम्प्लीटली, जिस दिन वो फोर्स में आ गया था। तो यहीं पास हमारा ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।